वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है तुषार कांटा ने। एक्चुअली हम लोगों ने जब पहले वीडियो देखी थी, अच्छा चलो मौसम तो पहले टाइटल नहीं आप बताएं। मौसम प्लीज टाइटल बता दो। टाइटल है क्यों जगन्नाथ मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देती। वेल आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने रथ यात्रा देखी थी और उसमें कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ज्यादा बोला गया था कि हम जगन्नाथ मंदिर भी देखें, वो भी हम किसी दिन देखेंगे, और लेकिन ये कि उसके फैक्ट्स के बारे में भी वीडियो देखें। और तो फाइनली आज हमें एक वीडियो सजेस्ट की गई है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं हम वीडियो। मिस्ट्री रिवील्ड। म्यूजिक कितना है, हॉलीवुड की मूवी स्टार्ट होने लगी है। खाली हिंदुओं की आस्था का केंद्र और 4 धामों में सबसे पुराना धाम है जगन्नाथ धाम, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। ओडिशा के पुरी शहर का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने बनवाना शुरू किया और फिर ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव के शासनकाल में इसे मौजूदा आकार मिला और एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। अब बात करते हैं मंदिर के उन चमत्कारों की जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगे इस झंडे को देखिए। दिखने और लहराने में भले ही ये एक सामान्य झंडा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया का पहला ऐसा झंडा है जो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने की कोशिश आज तक कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला। ये झंडा इतना भव्य है कि ये इस शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। आमतौर पर हर मंदिर के गुंबद पर पक्षी तो दिखते ही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गुंबद के ऊपर या आसपास कोई भी पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देगा। और सैकड़ों सालों से आज तक इस गुंबद पर कभी किसी को कोई पक्षी बैठा भी नहीं दिखाई दिया। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान आज तक नहीं गुजर पाया। विमान इस क्षेत्र में आता तो है, लेकिन ठीक इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। लेकिन ऐसा क्यों है, ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि क्यों इस मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमानों का रास्ता अपने आप बदल जाता है। ये मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इस मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र अष्टधातु से बना है और शहर के किसी भी हिस्से से आप इस सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। मंदिर का ये महा चमत्कार हैरान कर देने वाला है। यहाँ रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस रसोई में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकता है और इस महाप्रसाद को रोजाना 800 लोग मिलकर बनाते हैं। यहाँ पकाए जाने वाला प्रसाद 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे तेज आंच सबसे नीचे वाले बर्तन में लगती है। ये कैसे और क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जरा सोचिए कि 10 से 20 फीट की दीवार पर सीधे चढ़ने के ख्याल से भी हम डर जाते हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गुंबद का झंडा बदलने वाला शख्स हर रोज 214 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ता है, और वो भी उल्टा। जी हाँ, हजारों सालों से चली आ रही मान्यता के अनुसार उल्टा चढ़कर ही इस मंदिर का झंडा बदला जाता है। आमतौर पर दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की तरफ, लेकिन जगन्नाथपुरी में ठीक इसका उल्टा होता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के करीब है, इसीलिए समुद्र के लहरों की आवाज मंदिर में सुनाई देती है।
मंदिर का ये सिंह द्वार सबसे रहस्यमयी है। जैसे ही आप सिंह द्वार में दाखिल होंगे, आपको समंदर के लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी। लेकिन आप जैसे ही इस द्वार को पार करके अंदर दाखिल होंगे, आपको लहरों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगेगी। एक राज ये भी है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा निकलती है और उस दिन बारिश होती ही है। सदियों से लोगों ने यहाँ कोई भी साल ऐसा नहीं देखा जब इस दिन आसमान सूखा रह गया हो। अब इन सारी बातों को चमत्कार कहा जाए या कुछ और, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ये चमत्कार आज तक सभी के लिए एक पहेली है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं सब जो हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा हैरानकुन है। और अगर एक फैक्ट की बात करें, बारिश वाले फैक्ट की, तो वो जब हम वीडियो देख रहे थे, जो रथ यात्रा की जो हमने वीडियो देखी थी, तो उसमें भी बारिश हो रही थी और उसमें भी ये बात मेंशन की गई थी कि जब भी रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है तो उस दिन बारिश जरूर होती है और ये एक मिरेकल ही समझा जाता है। वहां पर लोग जो उनसे हैं वो उनको पता होता है कि इस दिन बारिश जरूर होगी। और इसके अलावा मैं देखूं, मुझे बड़ी हैरत वाली चीजें लगी, जैसे कि मंदिर इतना उसका हाँ गुम्बद जो सा है वो वहां पर जो फ्लैग है वो उसका वो उल्टी दिशा में हवा की उल्टी दिशा में, यानी कि नॉर्थ, हाँ अगर इस साइड पे हवा है तो वाकई ये बहुत ज्यादा हैरानकुन था। फिर उसके बाद जो पानी वाली बात है, समंदर की जो लहरों की आवाज है वो नहीं सुनाई देती, ये भी वाकई बहुत हैरानकुन है। हाँ तो आपको फिर आपको हाँ वो, लेकिन पहले नहीं ना सुनाई देती, तो ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है। और ये नहीं है कि मतलब उसकी कोई छवि जो आया आपको कहीं पर नजर फिर ऊपर से उसके विमान नहीं गुजरा था। तो दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि समटाइम्स आप वो सुन के, आप देख के ना हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दुनिया में चीजें हो रही हैं और ऐसी होती हैं चीजें जो कि अगर जैसे कि साइंटिफिकली चीजें, अभी जैसे उन्होंने बोला भी कि बहुत सारे लोग जो उनसे वो इस पर रिसर्च भी करते हैं, बट उन लोगों को भी आइडिया नहीं होता। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसी चीजें वाकई में होती हैं कि जो आपकी अकल से बहुत परे होती हैं और वो आपको उनकी समझ नहीं आती। वही क्या नाम देते हैं, मैं यही बात करने लगता है, साइंस जो है वो बहुत सारी चीजों पे जो है रिसर्च करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वो रिसर्च जितनी मर्जी कर लें, लेकिन वो नहीं, उसका जो है वो कैसे मतलब उसका नहीं सोल्यूशन नहीं निकल पाता। उसकी रीजन भी यही है कि वो आपको नहीं पता चलनी होती, वो आपकी अकल से परे होती हैं, वो साइंस से परे होती हैं। क्योंकि कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ना अपने वश में, हाँ कंट्रोल में रखी होती हैं और वो सब चीजें लोगों को नहीं पता चलने देते। और जिस तरीके से हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी एलोरा केव्स की देखी थी, अगर वो भी देखे तो वो एक हैरानकुन मंदिर था, जिस तरीके से वो बनाया गया था, पहाड़ की चोटी को काट कर ऊपर से काट कर, और जिस तरीके से मतलब उसमें ब्रिज, और उस टाइम के लिहाज से, अभी बल्कि मॉडर्न टाइम के लिहाज से उस टाइम तक काफी ज्यादा चीजें थी। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि जो चीजें मतलब पुराने टाइम में हो चुकी हुई है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अब के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, बात पूरी कर लें आप। नहीं आप बोले, सही बोले। एक और चीज जो है, जो वाकई उसमें हमने भी वीडियो में भी देखा है कि आप जितने भी देख लें सेक्रेट प्लेसेस जितनी भी होती हैं, बेशक वो मस्जिद हो, मंदिर हो या दरबार हो, कोई भी हो, गुरुद्वारे हो, वहाँ पे आपको कबूतर लाजमी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे वाकई कबूतर नहीं थे। हाँ वैसे ये चीज तो वाकई मैंने नोट की। और पता है क्या, मौसम एक जब हम लोग लास्ट टाइम पे करतारपुर भी गए थे, रिमेम्बर हम लोगों ने ब्लॉग में था, मौसम बहुत ज्यादा, वहाँ पे भी बिल्कुल कबूतर थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसका भी बिलीफ है ना, सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रिलीजन इज लाइक कि आपको पर्सनल मैटर होता है ऊपर वाले के साथ, कि आप किस तरीके से कनेक्टेड हो, ये आपकी चॉइस होती है। तो चाहे वो कोई भी इंसान है, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और जो उनकी सीक्रेट प्लेसेस हैं या जो ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई किसी भी रिलीजन की, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि हमें ना इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम मानते हैं या नहीं मानते, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस, बहुत अच्छा लगा। एंड किसी दिन हम लोग अब जगन्नाथ मंदिर भी देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें हमें इसके बारे में पता चलेंगी। और इसी के साथ हमारे वीडियोस करें, हमारे चैनल वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।